हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसमें हमें क्या करना है कि हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लिया है और इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ से एक अगर डायगोनल्स लें तो वो डायगोनल्स आपस में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमें शो क्या करना है, तो मैं इसमें अगर मैं गिवन में लिखना चाहूँ तो ए बी सी डी हमने एक बनाया है एक स्क्वायर। तो अगर कोई भी ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। और मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैं लिख सकता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि ए बी सी डी जा स्क्वायर। ओके, अब ये जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो क्या क्या करना है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल्स एक ले लेते हैं, डायगोनल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट से कि ये हमने डायगोनल्स ले लिया ए सी एंड बी डी। तो हमें शो करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी होगा, पहली बात। तो पहला हमें ये प्रूफ करना है। दूसरी बात, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और ये क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, तो हमें वो भी करना है। तो यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया ओ, इसका मतलब हमें ओ सी इक्वल टू ओ ए शो करना है और ओ डी इक्वल टू ओ बी शो करना है। दूसरा क्या शो करना है, तो पहला हमारा ये शो करना है। दूसरा हमें शो करना ये है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, हमें ये शो करना है। तीसरी जो बात है इसमें, थर्ड थिंग्स जो है बोला है कि एट राइट एंगल्स। ये जो डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, राइट एंगल्स। मतलब सारे एंगल्स को हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री शो करना है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, मैं यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेता हूँ। सबसे बढ़िया मैं एंगल 1 2 3 4। इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू हमें शो करना है 90 डिग्री। तो ये हमें तीन चीज़ शो करना है और ये गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रूफ में। अभी देखो, पहला हमारा है डायगोनल्स प्रूफ करने वाला, ये ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी कैसे प्रूफ करोगे कि इक्वल है। तो हमें वैसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है जिसमें ए सी और बी डी आए। तो मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ए सी बी। सो इन ट्राइंगल पहला वाले में, इन ट्राइंगल ए सी बी में ए सी आ रहा है और ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी ए, ट्राइंगल बी डी ए। इसमें चेक करो एक चीज़, ए सी बी में ए सी आ रहा है, बी डी ए में बी डी आ रहा है, ठीक है। सो अभी अगर इस दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। इसमें क्या क्या हमें देखो, ए डी इक्वल टू बी सी होगा, यानी पहले हमें ए सी बी लिया है तो बी सी इक्वल टू ए डी। इसमें क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी गिवन कैसे, ए बी सी डी जा स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्या मिल सकता है यहाँ पे, देखो ए सी तो नहीं ले सकते हैं। अब देखो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। ए सी बी में एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों इक्वल। तीसरी चीज़ें क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सो मैं ए बी कॉमन लिख सकता हूँ। ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा कॉमन हमारे पास। तो तीनों चीज़ मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी ए, ट्राइंगल बी डी ए बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड। तो हमने साइड एंगल साइड से कर दिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें प्रूफ करना है ए सी। तो देखो यहाँ से देखो ए सी इक्वल टू बी डी इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं बाई सी पी सी टी से। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, हो गया हमारा प्रूफ्ड, पहला पार्ट हमारा हो गया प्रूफ्ड। हमने डायगोनल्स को कर दिया प्रूफ। अब हमारा जो दूसरा टारगेट है ओ ए इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी। और बड़ी ध्यान से देखो ओ बी इक्वल टू ओ डी। अगर मैं किसी भी तरीके से ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल। दूसरे में आते हैं, नाउ इन ट्राइंगल, दूसरे में इन ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल COD। तो मैं ट्राइंगल AOB और COD लेता हूँ, दो ट्राइंगल पे देखते हैं काम करके, ठीक है। अभी क्या क्या मिल जाएगा इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन, देखो AB इक्वल टू CD तो हमें मिल गया, गिवन है ये ऑलरेडी, AB इक्वल टू CD ये हमें ऑलरेडी गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और तीन चीज़ हमें क्या मिलेगा, देखो AB स्क्वायर में AB और CD क्या होगा आपस में इक्वल एंड पैरेलल भी होगा। तो इक्वल और पैरेलल जब होगा तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये लाइन और ये लाइन बना लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन बना लिया, तो AC वाला लाइन जो होगा ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगी इक्वल होगी। और कैसी एंगल होगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से BD वाले जो होगा तो इसमें भी ये वाली एंगल और इसमें ये वाली एंगल आपस में क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और इसमें ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका नेमिंग कर दूँ, अच्छा चलो ठीक है, एंगल मैं लिख दूँ एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD। यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन में क्या लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AC एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, AB पैरेलल टू CD भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ हमें क्या मिल जाएगा OBA इक्वल टू ODC, एंगल ODC, ये भी क्या लिख देंगे सेम चीज़ AB पैरेलल टू CD, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हमें एंगल साइड एंगल से दो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सो ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू COD, ट्राइंगल COD किस रीजन से, तो बाय एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखो AO इक्वल टू CO होगा, इम्प्लाइज AO इक्वल टू CO। और दूसरा चीज़ क्या मिल जाएगा एंड OB इक्वल टू OD, क्या हमें यही चाहिए था AO इक्वल टू CO या OC, और OB इक्वल टू OD, क्या हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया, रीजन में लिख देंगे बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दोनों पार्ट ऑलमोस्ट कर लिया है प्रूफ्ड। अब एक बचा है हमारा जो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है। सो आते हैं तीसरे वाले में देखो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू हमें 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, अभी ये 90 डिग्री शो कैसे करेंगे, देखो कोई भी एक लाइन देखो पहले, अगर AC को एज ए लाइन ले तो यहाँ से यहाँ तक एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल। सो अगर मैं कैसे भी करके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हम लोग शो कर सकते हैं कि 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं तो हमारा काम बन सकता है। सो नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, अगर मैं इस दो ट्राइंगल पे देखूँ तो क्या क्या हमें मिल जाएगा। देखो AB इक्वल टू CD, तो BC इक्वल टू तो हमें पहले से गिवन है, AB इक्वल टू BC हमें पहले से गिवन है। अभी हमने प्रूफ किया AO इक्वल टू OC, तो AO इक्वल टू OC जस्ट प्रूफ्ड। और तीसरा चीज़ हमें क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखोगे तो OB जो है दोनों पार्ट में आता है, तो OB इक्वल टू OB क्या हो जाएगा कॉमन, OB इक्वल टू OB कॉमन, ये आ गया कॉमन। तो हमें तीन चीज़ मिल गया, और किसी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ काफ़ी है। सो ट्राइंगल लिख सकते हैं, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई किस प्रॉपर्टी से, बाई कुछ प्रॉपर्टी। सो साइड एंगल साइड, तो ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड से हमारा ये साइड हो गया साइड, और ये भी साइड, फिर ये साइड, तो साइड ट्रिपल साइड से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सो हमने ये कर दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब इससे फ़ायदा ये है कि मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। तो मैं इसको डायरेक्ट मैं ऐसा करूँ कि एंगल AOB, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इक्वल टू एंगल COB
और इम्प्लाइज करके इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। अभी देखो हमारा ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया है प्रूफ्ड। कैसे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ना एंगल 1 इक्वल टू क्या एंगल 3 होगा। अब बोलो सर कैसे, देखो AC और BD क्या है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली एंगल कैसी एंगल होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दोनों आपस में इक्वल होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा, और इसका रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो, और यहाँ पे कर रहा है। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर एंगल। सो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, एंगल 1 2 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल, सॉरी एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है। अगर आप देखोगे बड़ी ध्यान से, मैं इसको अगर इक्वेशन 1 ले लूँ, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 तीनों से अगर देखें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सो फ्रॉम, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से अगर मैं तीनों से देखूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करने बोला था लास्ट पार्ट में, यानी थर्ड पार्ट में, कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पे। सो हमने कर दिया है तीनों पार्ट प्रूफ्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।